हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नंबर 1 पे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी नंबर 1 के यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हो दोस्त, एक बार से जरूर से कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और फिर चलते हैं आज अपने हम क्लास की ओर, जो कि हमारा है वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कि आप लोग जानते होंगे नेशनल पार्क से या वन्य जीव से। इससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे और हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन से राज्य में कौन सा नेशनल पार्क है, कौन सा अभ्यारण्य है, उसी को देखने का प्रयास करेंगे और विथ मैप के साथ। यहाँ पर देख सकते हैं मैप है। लेकिन स्टार्ट करने से पहले उसी अंदाज में बोलूंगा कि मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। अरे मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, बस तू जरा सब्र तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, बस तू जरा सब्र तो कर। आंधियां सदा चलती नहीं, मुश्किलें सदा रहती नहीं, मिलेंगी तुझे तेरी मंजिल, तू जरा कोशिश तो कर, तू जरा कोशिश तो कर। थैंक यू दोस्तों। तो दोस्तों मैं चल रहा हूं आज अपने अगले क्लास की ओर, जो कि हमने पर्यावरण एक प्रकार से जिस प्रकार से सिलेबस को बताया हूं, हम उसी सिलेबस की ओर कंटिन्यू हूं। थोड़ा सा जानते होंगे कटाई पिटाई चल रहा है, धान उनकी कटाई चल रहा है, तो इससे थोड़ी सी वीडियो बनाने में डिले हो रही है। लेकिन प्रयास रहेगा हमारा कि जल्द से जल्द आप सभी का जो कोर्स कंप्लीट करवाना चाहता हूं उसको कंप्लीट करवा सकूं, और उसमें अलग अलग से जैसे कुछ वैसे ट्रिकी क्लास हो सके तो उसको भी देने का प्रयास करूंगा। बट दोस्तों आपका प्रयास, आपका साथ चाहिएगा। तो दोस्तों हम चल रहे हैं आज अपने क्लास की ओर, जो कि हमारा है वन्य जीव अभ्यारण्य। तो दोस्त आज हम चलेंगे पर्यावरण की अगली क्लास को कंटिन्यू रखा हूँ। और इसके पहले हमने एक वन, भारत में वन किस प्रकार से हैं और कितना परसेंट वन है, उसको हमने एक क्लास को ले चुका हूँ। और हमारी ये अगली क्लास जो है वन्य जीव अभ्यारण्य पर है। दोस्तों एक एक मैप विथ मैप के साथ में हम आपको बताने का प्रयास करूँगा और उम्मीद चाहूँगा कि आप सभी को पसंद आएगा। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं सबसे ऊपरी, यानी कि हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे और नेशनल पार्क जितने भी होंगे यहाँ तक तमिलनाडु तक कवर करने का प्रयास करूंगा। और वीडियो थोड़ी सी लंबी होने की वजह से हम आगे की पार्ट को कल कंप्लीट करूंगा और देखूंगा कि यहाँ से कौन कौन से नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए दोस्तों, नेशनल पार्क की यदि हम बात करें तो नेशनल पार्क तो बहुत हैं, बहुत सारे हैं। लेकिन हमने प्रीवियस ईयर यानी कि विगत 15 वर्षों का हमने अध्ययन किया और देखा कि जो जो नेशनल पार्क विगत वर्षों में आए हुए हैं हम उन्हीं को इंक्लूड किया हूँ। और एक प्रकार से कह सकते हैं कि यह आपके लिए एकदम क्रीम आइटम है, और इससे बेहतर कह सकते हैं कि नहीं मिलेगा। आप लोग पढ़ते होंगे तो ऐसे भी नेशनल पार्क को ले लेते होंगे जो कि कम इम्पोर्टेंट है, या फिर जो इम्पोर्टेंट होगा उसको छोड़ देते होंगे। लेकिन यहाँ पर सभी इम्पोर्टेंट हैं, एक से बढ़ के एक सब यहाँ पर कलेक्ट किए हैं। तो दोस्तों हम चलते हैं सबसे ऊपरी तरह से और देखने का प्रयास करता हूँ कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। लेकिन आप दोस्तों वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, और वहीं आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कर दीजिएगा, और वगैरह वगैरह जो कुछ करना होगा आप लोग कर दीजिएगा। बट आप लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से करवा सकते हैं, लेकिन जो ट्रिक नहीं रहेगा उसका हम ट्रिक नहीं करवाएंगे। ट्रिक के पीछे इतना हम नहीं भागेंगे, जो बहुत अच्छे ट्रिक रहेंगे उसको हम लेने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों कंटिन्यू बनिए रहिएगा। देखिए हम लोग सबसे पहले यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारी यहाँ से हम लोग चलते हैं। ये कौन सा है आप लोग को मालूम होगा। इसके पहले हालांकि जब हम लोग पढ़ते थे तो वो सब कह सकते हैं जम्मू कश्मीर में ही पढ़ लेते थे। जम्मू कश्मीर बता देते थे कि हेमी सहाई नेशनल पार्क है, दर्चिग्राम है, वो सब हम एक ही में बता देते थे। लेकिन जब ये दो केंद्र शासित प्रदेश बना तो हम लोगों को अलग अलग से पूछने का प्रयास करेगा, और इम्पोर्टेंट यानी कि क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट भी बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि वो अलग अलग हुए हैं, इसलिए हम लोग देखने का प्रयास करेंगे सबसे ऊपर से। इसका हम लोग यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार से हम लोग ज़्यादा लिखते हैं। देखिए हम लोग सबसे पहले यदि हम बात करते हैं तो हम लोग सबसे पहले यदि बात करते हैं लद्दाख की। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं, सबसे पहले कहाँ की? तो लद्दाख की। अब लद्दाख की सबसे पहले हम बात करते हैं तो लद्दाख में कौन कौन से हैं। तो लद्दाख में आप लोगों को मात्र एक ही याद करना है। एक ही कौन कौन से? तो है हेमिसाई। हेमिसाई, और हेमिसाई सबसे बड़ा है। क्या है? सबसे बड़ा है। और किस लिए है? तो हिम तेंदुआ के लिए है। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं हेमिसाई।
एक मिनट। क्या है? हेमिस हाई। हेमिस हाई नेशनल पार्क। हेमिस हाई नेशनल पार्क। ये हेमिस हाई नेशनल पार्क क्या है? सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। और किस लिए प्रसिद्ध है? तो हिम तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है, सबसे बड़ा। और किस लिए? हिम तेंदुआ के लिए। हिम तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। अब उसके अलावा हम लोग चलते हैं, बगल में ही है, क्या है? जम्मू कश्मीर है। अब जम्मू कश्मीर में कौन कौन से, देखिए जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर में मात्र एक ही आपको याद करना है, कौन सा? दाचीग्राम नेशनल पार्क। देखिए दाचीग्राम, दाचीग्राम ना, कहीं कहीं दाचीग्राम रहता है, कहीं 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 दाचीग्राम रहता है, कहीं कहीं दाचीग्राम रहता है। तो दाचीग्राम नेशनल पार्क, और इसको याद कीजिएगा, सबसे पुराना नेशनल पार्क के रूप में प्रसिद्ध है, सबसे पुराना नेशनल पार्क, सबसे पुराना। अब उसके अलावा हम लोग चलते हैं, बगल में ही है हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश में देखेंगे कि कौन कौन से नेशनल पार्क इंक्लूड हैं। तो हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश में आप लोगों को याद करना है कौन कौन से। तो हिमाचल प्रदेश में एक तो शिकारी देवी हो गया, एक हो गया इंदर किला हो गया, एक हो गया पीन घाटी हो गया। एक तो हो गया शिकारी देवी, शिकारी देवी नेशनल पार्क हो गया। शिकारी देवी हो गया, और उसके अलावा कौन सा हो गया? तो उसके अलावा एक हो गया इंदर किला और पीन घाटी। इंदर किला नेशनल पार्क और इंदर किला नेशनल पार्क, उसके अलावा क्या हो गया? पीन घाटी, पीन घाटी नेशनल पार्क, इतना हो गया। कौन कौन से? शिकारी देवी नेशनल पार्क, इंदर किला नेशनल पार्क और पीन घाटी नेशनल पार्क। इतना आपको याद करना है, कहाँ से? हिमाचल प्रदेश से। यानी देखिए हम बहुत सारे तो नहीं ले लिए हैं कि जिसे बहुत अधिक ले लिए, हमको एक भी याद ना हो, तो हम उसी उसी को इंक्लूड किए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। अब आगे चलते हैं, आगे आपको जानते होंगे देवों की नगरी उत्तराखंड। तो उत्तराखंड की बात यदि करते हैं, यहाँ पे देखिए अब क्या है? उत्तराखंड, उत्तराखंड है ना। तो अब चलते हैं आगे उत्तराखंड की ओर। उत्तराखंड, आपको उत्तराखंड से तो बहुत अधिक रूबरू होंगे, परिचित होंगे कि उत्तराखंड में कौन कौन से है। तो उत्तराखंड में एक तो है राजा जी नेशनल पार्क हो गया, और फूलों की घाटी और नंदा देवी, गंगोत्री। देखिए इसको थोड़ा सा हम ट्रिक से लेकर चलेंगे और याद भी आपको हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं तो राजा जी नेशनल पार्क, राजा जी नेशनल पार्क। और उसके अलावा कौन सा हो गया? तो उसके अलावा हो गया फूलों की घाटी, फूलों की घाटी हो गया। और उसके अलावा कौन सा हो गया? राजा जी नेशनल पार्क हो गया, फूलों की घाटी हो गया, और उसके अलावा कौन सा हो गया? नंदा देवी हो गया और गंगोत्री, नंदा देवी हो गया और गंगोत्री। गंगोत्री नेशनल पार्क। अब देखिए ये जो नंदा देवी है, नंदा देवी किस लिए प्रसिद्ध है? बहुत एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो किस लिए प्रसिद्ध है? तो बाघ के लिए प्रसिद्ध है, बाघ के लिए प्रसिद्ध, बाघ के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। कौन? नंदा देवी। अब देखिए उत्तराखंड तो हमारा हो गया। अब यहाँ से अब हम चलते हैं यहाँ पर। यहाँ पर कौन सा एक कौन सा राज्य है? ये हमारा कह सकते हैं एक प्रकार से हरियाणा है।
अब हरियाणा में कौन सा एक ही आपको याद करना है, कौन सा, कलेसर नेशनल पार्क, हरियाणा ना, हरियाणा, हरियाणा में एक ही आपको याद करना है, कौन सा, कलेसर कलेश्वर कहीं दिया जाता है, कहीं कलेश्वर आता है, कलेश्वर नेशनल पार्क, नेशनल पार्क कौन सा, कलेश्वर या कलेश्वर नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है, तो ये आपके कह सकते हैं हरियाणा में है, कौन सा है, हरियाणा में है। अब हम चलते हैं राजस्थान की ओर से, राजस्थान कहाँ पे है, राजस्थान आप लोग देखते होंगे, यही कौन सा है, राजस्थान है। एक क्या है आपका, पंजाब है, पंजाब नहीं, पंजाब तो ये है, ये क्या है, हरियाणा है, हरियाणा है। ये कौन सा है, ये हमारा हिमाचल प्रदेश है, ये जम्मू कश्मीर है, और जेके, और ये क्या है, लद्दाख है। इस प्रकार से आप लोग याद कीजिएगा। अब आगे चलते हैं राजस्थान में, तो राजस्थान में कौन कौन से हैं आप लोगों को मालूम होगा, एक तो है सरिस्का नेशनल पार्क, कौन सा है, सरिस्का नेशनल पार्क, कहाँ पे है, राजस्थान में है, कहाँ पे है, राजस्थान में, सरिस्का नेशनल पार्क। और रणथंभौर हो गया, केवलादेव हो गया, घाना पश्चिम बिहार, इस प्रकार से और है। एक क्या है, सरिस्का नेशनल पार्क हो गया, एक रणथंभौर नेशनल पार्क, अच्छा रणथंभौर नेशनल पार्क हो गया। उसके अलावा केवलादेव हो गया, केवलादेव नेशनल पार्क। और उसके अलावा कौन सा हो गया, केवलादेव हो गया, एक तो घाना पश्चिम बिहार ना, घाना घाना पश्चिम बिहार हो गया। कहाँ कहाँ से, राजस्थान से कितना, सरिस्का नेशनल पार्क हो गया, रणथंभौर नेशनल पार्क हो गया, केवलादेव नेशनल पार्क हो गया, और घाना पश्चिम बिहार हो गया। अब देखिए हमने कितने कितने पढ़ा, 1 2 3 4 5 6, 6 ठो पढ़ लिए, 6 राज्यों का हमने पढ़ लिया। अब देखिए याद कैसे करेंगे, हमारे साथ बोलिए। देखिए एक जब सबसे ऊपर क्या है, लद्दाख है, यहाँ पर जो है सबसे ऊपर क्या है, लद्दाख। अब लद्दाख से कौन कौन से हैं, तो लद्दाख से मात्र एक ही है, कौन सा है, हेमिस हाई है। लद्दाख से कौन सा है, एक ही हेमिस हाई है। हेमिस हाई किस लिए प्रसिद्ध है, तो तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। अब उसके अलावा जम्मू कश्मीर चलते हैं, तो जम्मू कश्मीर आप लोग जानते होंगे कि दाची ग्राम नेशनल पार्क हो गया, कहाँ से, जम्मू कश्मीर से है। अब उसके अलावा हम चलते हैं हिमाचल प्रदेश में। अब हिमाचल प्रदेश में क्या हो गया, तो हिमाचल प्रदेश में एक तो शिकारी देवी हो गया, इंदर किला हो गया, पीन घाटी हो गया, कौन सा, शिकारी देवी, इंदर किला, पीन घाटी हो गया। अब उसके अलावा हम लोग चलते हैं कहाँ पे, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में आप लोगों को मालूम होगा कि उत्तराखंड में राजा जी नेशनल पार्क हो गया, फूलों की घाटी हो गया, नंदा देवी हो गया, गंगोत्री हो गया। देखिए इसको याद कैसे करते हैं, देखिए ट्रिक क्या है कि एक व्यक्ति उतर रहा है, उस पर क्या बरसेंगे, फूल बरसेंगे। यहाँ पर हम लिख देते हैं क्या, एक व्यक्ति उतर रहा है, उस पर फूल बरसेंगे। नहीं, एक व्यक्ति उतर रहा है, राजा बनेगा, फूल बरसेंगे, फूल बरसेंगे, और क्या होगा, 2 रानियां भी होंगी। कौन कौन सी रानियां होंगी, एक तो हो गया, कह सकते हैं एक कौन सी रानियां होंगी, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि कौन सी होगी, नंदा देवी और गंगोत्री। नंदा देवी हो गई एक तो, और एक कौन हो गई, गंगोत्री। क्या हो गया, देखिए ट्रिक क्या है, एक व्यक्ति उतर रहा है, उतर से क्या हो गया, उत्तराखंड हो गया, राजा बनेगा यानी कि राजा जी नेशनल पार्क हो गया, फूल बरसेंगे उस पर यानी कि फूलों के घाटी नेशनल पार्क हो गया, 2 रानियां भी होंगी, कौन कौन से, नंदा देवी और गंगोत्री, ये यानी कि उत्तराखंड का ट्रिक हो गया। अब चलते हैं आगे, देखिए उत्तराखंड याद हो गया। अब हरियाणा की बात करते हैं, तो हरियाणा में एक क्या है, कलेश्वर नेशनल पार्क है।
कलेश्वर या कलेश्वर नेशनल पार्क हो गया। फिर राजस्थान की बात करते हैं तो आप राजस्थान से परिचित होंगे, सरिस्का हो गया, रणथंभौर हो गया, केवलादेव हो गया और घाना पक्षी विहार हो गया। अब चलते हैं आगे की ओर। देखिए छठ हमने देख लिया, अब छह के बाद में चलते हैं आगे। कहाँ तक हमने देखा? राजस्थान तक। अब गुजरात फिर क्या चलते हैं? मध्य प्रदेश की ओर चलते हैं। तो गुजरात में आप लोग एक याद कीजिएगा, गुजरात यहाँ पर लिख देते हैं। गुजरात में एक गिर राष्ट्रीय उद्यान है। गिर राष्ट्रीय उद्यान है। अब गिर के अलावा कौन सा है? अच्छा हाँ, गिर ना, गिर किस लिए प्रसिद्ध है? तो गिर आपका प्रसिद्ध है एशियाई शेर, एशियाई शेर जिसे हम बब्बर शेर कहते नहीं है, तो एशियाई शेर या बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? बब्बर शेर। बब्बर शेर के लिए। अब उसके अलावा क्या है? एक मरीन है, मरीन नेशनल पार्क हो गया। कहाँ की है? गुजरात की है। ये यानी कि गुजरात की हो गया। अब चलते हैं मध्य प्रदेश की ओर। मध्य प्रदेश तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में कौन सा है? मध्य प्रदेश में ना, लेकिन मध्य प्रदेश को हम लोग आगे इंक्लूड कर रहे हैं। चलिए हम कहाँ चलते हैं? यहाँ से हो गया। अब इसके यानी कि मध्य प्रदेश में हम लोग अगली वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। मरीन नेशनल पार्क हो गया ना। अब इसके अलावा हम चलते हैं आप कहाँ? महाराष्ट्र की ओर, यानी कि एक एक छोर को हम लोग कवर करते चलेंगे, फिर अगले छोर को अगले दिन कवर करेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं कहाँ? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र में चलते हैं। तो महाराष्ट्र में कौन सा है? तो महाराष्ट्र में आप लोगों को मालूम होगा, एक तो संजय गांधी नेशनल पार्क। कहाँ पे है? सॉरी, संजय गांधी नहीं, संजय नेशनल पार्क ना, संजय नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो यह आपका कह सकते हैं महाराष्ट्र में है। उसके अलावा कौन सा है? एक तदोबा नेशनल पार्क है। तदोबा कौन सा है? तदोबा नेशनल पार्क है। कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में है। अब एक छोटा सा गोवा बचा है, गोवा को भी कवर कर लेते हैं। गोवा में तो एक ही है, गोवा में कौन सा है? तो गोवा में है एक महावीर नेशनल पार्क। अच्छा, महावीर नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो गोवा में महावीर नेशनल पार्क है। यानी कि यहाँ तक कवर कर लिया। अब बचा कौन सा है? ये बचा है आपका, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कर्नाटक कहते हैं। और ये क्या है? केरल है। ये तमिलनाडु है। ये आंध्र प्रदेश है। अब देखिए हम थोड़ा सा जगह के अभाव से हम कुछ मिटाने का प्रयास करूँगा। ऊपर से हम लोग मिटाएंगे, थोड़ा सा आप लोग स्क्रीनशॉट यदि लेना होगा तो ले लीजिएगा, लेकिन हम यहाँ से चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए हम यहाँ चलते हैं कर्नाटक से। कर्नाटक में कौन कौन सा है? तो कर्नाटक में आप लोगों को मालूम होगा, कर्नाटक में कौन सा है? घाट प्रभा हो गया, और कौन सा होगा? दांडेली या कह सकते हैं, या दांडेली नेशनल पार्क हो गया। एक तो ब्रह्मगिरी हो गया, ब्रह्मगिरी को हम लोग नागरहोल कहते हैं। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? तो सबसे पहले आएगा आपका घाट प्रभा नेशनल पार्क। घाट प्रभा नेशनल पार्क। अब घाट प्रभा नेशनल पार्क के अलावा कौन सा आएगा आपका? तो एक दांडेली, दांडेली नेशनल पार्क हो गया। अब इसके अलावा घाट प्रभा नेशनल पार्क, दांडेली नेशनल पार्क हो गया। अब इसके अलावा एक तो ब्रह्मगिरी नेशनल पार्क, जो कि नागरहोल के नाम से प्रसिद्ध रहता है। नागरहोल ना, नागरहोल हो गया। ये कौन सा? तीन ठो कर्नाटक में, घाट प्रभा नेशनल पार्क, दांडेली नेशनल पार्क और ब्रह्मगिरी नेशनल पार्क हो गया। और बस इतना ही। और एक एग्जाम में पूछा जाता है बांदीपुरा नेशनल पार्क।
कौन सा, बांदीपुरा नेशनल पार्क हो गया। ये कहाँ हो गया, कर्नाटक का। अब केरल की ओर चलते हैं। तो केरल में कौन कौन सा है, तो केरल में है एक पेरियार, बहुत ही प्रसिद्ध पेरियार है। पेरियार किस लिए, तो हाथी के लिए प्रसिद्ध है। और इडुक्की, पेरियार हो गया, पेरियार हो गया, और कौन सा हो गया, इडुक्की। पेरियार नेशनल पार्क और इडुक्की, यानी कि इडुक्की नेशनल पार्क यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा। थोड़ा सा जगह थोड़ा सा कम है, इसलिए हम लोग कम ही लिख रहे हैं। और उसके अलावा कौन सा है, तो इसके अलावा एक है मालाबार हो गया, और एराविकुलम हो गया। कौन सा, मालाबार। मालाबार हो गया, और मालाबार नेशनल पार्क हो गया। और एक कौन सा हो गया, एराविकुलम, एराविकुलम नेशनल पार्क, एराविकुलम नेशनल पार्क हो गया। कहाँ पे हो गया ये, तो हमारा हो गया केरल में हो गया। केरल में एराविकुलम नेशनल पार्क हो गया, मालाबार नेशनल पार्क हो गया, पेरियार नेशनल पार्क हो गया, और इडुक्की नेशनल पार्क हो गया। अब हम आगे चलते हैं, कहाँ से, केरल की ओर से ना। अब केरल तो ये हो गया। अब केरल के अलावा कौन सा हो गया हमारा, तमिलनाडु। अब देखिए तमिलनाडु से हम लोग कल प्रयास करेंगे कि यहाँ से हम लोग इधर कंप्लीट कर लें। बस आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।